Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. अभी मेरा जो 10 नंबर क्वेश्चन है इस सीरीज का, इसके लिए हाइट एंड डेप्थ अगर अर्थ का इनसाइड जाओगे, अर्थ में एक होल करके नीचे जाओगे तो जी कैसे वैरी करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा रिवीजन करके मैं मेरा क्वेश्चन नंबर 10 करूंगी। ठीक है, तो करना है तो क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन जो चाहिए तो उसका थोड़ा सा देख लो। हमारा g कितना होता है, GH/r²। g ऑन द सरफेस हमको पता है, GH एक हाइट पे अगर g मेजर करोगे तो क्या कर रहे थे हम अभी तक, h² यही कर रहे थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये छोटा वाला जो फॉर्मूला है वो आपको चाहिए, जो क्वेश्चन 10 नंबर पे आने हैं। सो g/gh करो, g/gh करते हैं gm/r² इंटू r प्लस h का होल स्क्वायर बाय gm निकल गया। अच्छा, इस तो क्या रह गया, r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r² कॉमन ले लो, बाहर ले लो, 1 प्लस h/r होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r² निकल गया। rh कितना हो गया, gh उस तरफ लेके जाओ तो दिस इज g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h/r होल स्क्वायर। ठीक है, सब हो रहा है ना। 1 प्लस h इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, g इंटू 1 प्लस h/r का माइनस होल टू द पावर -2। करेक्ट, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो आज के दिन पे याद रखो, ये आपको मैथ में आ जाएगा, लेकिन आज के दिन पे इतना याद रखो कि इसको एक्सपेंड करोगे तो g इंटू 1 -2h होता है। ये -2 इधर आ जाता है, -2h/r, -2 इधर आ गया, -2 इधर आ गया। इधर n होता तो nh होता था। ठीक है, समझ गया। 1 प्लस h/r अगर टू द पावर n होता तो एक्सपेंड करने के फर्स्ट टर्म में होता है nh/r। ठीक है, इतने याद रख पाओगे तो gh एट ए हाइट h, आपको ये वाला फॉर्मूला आई वांट यू टू रिमेम्बर। ठीक है, एट ए हाइट h g का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अच्छा, एट ए डेप्थ अभी करते हैं। g इक्वल टू हमारा क्या है, gm/r² है। नाउ इधर ये तुम्हारा अर्थ है, इसमें एक होल किया, होल करके इधर आ गया, कितना नीचे आ गया, d, डेप्थ d पे आ गया। अभी इधर आप हो, इधर g का वैल्यू क्या होगा, दैट इज यू नीड टू फाइंड आउट। अभी एक चीज तुमको समझना है, इधर ना एक छोटा सा, ये पूरा अर्थ का सेंटर ऑफ मास क्या था, इनसाइड था, सेंटर पे था। अभी जब आप नीचे आ चुके हो, ये जो छोटा वाला स्फीयर बन रहा है, दैट विल बी द इफेक्टिव मास ऑन कैलकुलेटिंग योर ग्रेविटेशन। ये जो बाहर का जो सेल है वो कुछ काम नहीं करेगा, इतना समझ लो। ओनली दिस मच विल बी इफेक्टिव। ठीक है, तो जी तो इतना है। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा, सिंस आर फैक्टर आ जाएगा ना इधर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, g/4 इंटू रो, ये तो आपको मालूम है, m के लिए लिखा, फिर r²। तो एक छोटा करके क्या बन गया, 4/3 g/r रो। ठीक है, अच्छा, gd डेप्थ पे कितना होगा, डेप्थ पे कितना होगा, g इसका अगर m डैश है, अंदर वाला जो मास है इफेक्टिव मास, m डैश करो बाय r माइनस d होल स्क्वायर।
दिस इज r माइनस डी, दिस इज योर r माइनस डी पार्ट, छोटा वाला स्फीयर का रेडियस, ठीक है। ऊपर वाला क्या होगा, 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय r माइनस डी का होल स्क्वायर। इतना इतना निकल गया, क्या रह गया, 4/3 पाई जी r माइनस डी रो, ऐसा रह गया। तो g एट d डिवाइडेड बाय g करोगे तो कैसा है, 4/3 पाई जी r माइनस डी रो डिवाइडेड बाय 4, ये वाला चीज 4/3 जी पाई r रो रो निकल गया, जी पाई 4/3 निकल गया, क्या रह गया, r माइनस डी बाई r। इसको करोगे तो 1 माइनस डी बाई r। सो जी डी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई r इंटू जी। ये तुमको याद रखना है, ये तुमको याद रखना है। इधर लिख दो जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई r, ये तुमको याद रखना है। कैसे आता है दिखाया मैंने, लेकिन ये वाला चीज तुम क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करोगे, तुमको ये दो चीज याद रखना है। अगर भूल गया और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो जरूर कर सकते हो, लेकिन ये वाला वेरी इफेक्टिव इक्वेशन ये तुमको याद रखना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है 10 नंबर, राइट, क्वेश्चन नंबर 10 एंड एक क्वेश्चन आंसर 2015 में। लेट GH and GD be the acceleration due to gravity at height h above the earth's surface and at depth d below the earth's surface respectively. If GD equal to GH, then the relation between H and D is, आपका ऑप्शन क्या दिया, D इक्वल टू H, B ऑप्शन दिया D इक्वल टू H बाई 2, C ऑप्शन दिया D इक्वल टू H बाई 4 एंड D ऑप्शन दिया D इक्वल टू 2H। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, GH एंड GD आर द एक्सेलरेशन। इधर इधर H होने से इधर GH और नीचे इतना नीचे आ गया D में, तो एट दिस पॉइंट GD और बोला है GD इक्वल टू GH। तो रिलेशन बिटवीन H एंड D मांगा है, H एंड D मांगा है। समझ में आया क्वेश्चन? तो हमको क्या मालूम है, GH के लिए तुम क्या लिखोगे, G इंटू 1 माइनस 2H बाई R। GD के लिए तुम क्या लिखोगे, G इंटू 1 माइनस D बाई R। From this. Now these two are equal. So G1 minus 2H by R equal to G1 minus D by R. G निकल गया, 1 निकल गया, 2H by R equal to D by R. So 2H equal to D. 2H equal to D. समझ में आया? क्यों मैंने वो समझाया था, क्यों ये आया, क्यों आपको ये याद रखना पड़ेगा और कैसे आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन में 2 लाइन का क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। ओनली थिंग इज यू नीड टू रिमेम्बर दिस, यू डेफिनेटली नीड टू रिमेम्बर दिस, करेक्ट। नाउ देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2H इक्वल टू D। अगर H इज 1 किलोमीटर, समझ लो जस्ट समझाने के लिए, H अगर 1 किलोमीटर है, H इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो D कितना हो गया, 2 किलोमीटर।
तो जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपका जी का वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, आप जमीन से 2 किलोमीटर नीचे जाओगे तो सेम वैल्यू है। वही मतलब हुआ, ऊपर 1 किलोमीटर जाओगे जितना वैल्यू होगा, नीचे 2 किलोमीटर जाओगे तो उतना ही वैल्यू होगा। जी का वैल्यू ऊपर जाने से भी कम हो जाता है, नीचे जाने से भी कम हो जाता है। ऑन द सरफेस जी का वैल्यू इज मैक्सिमम। तुमको और भी एक चीज याद रखने के लिए है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू ऑन द सरफेस इज दिस, कभी मत भूलना। बहुत कम का चीज है, बहुत जगह इसको तुमको यूज करना पड़ेगा। समझ में आया क्वेश्चन? कर पाओगे ना ऐसा क्वेश्चन? याद रखोगे दिस टू इक्वेशंस एंड ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जरूर कर पाओगे। ठीक है? Thank you for watching. Last 20 years questions I have explained like this. If benefited, to watch.